घड़ी का कांटा 10 को पार कर चुका था और जमुना का अब तक कहीं पता नहीं था। मैंने पेन मेज पर रख दिया था और मेरी एक आंख घड़ी पर थी और दूसरी खिड़की पर टंग गई थी। दिमाग में कहानी का एक खूबसूरत मोड़ चक्कर काट रहा था, पर सिंक में पड़े बर्तन मुझे पुकार रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि पहले उनका उद्धार करूं या झाड़ू बुहारी करूं। इसी पसोपेश में पड़ी हुई मैं उन तमाम कारणों की मन ही मन फहरिस्त बना रही थी जो कल मेरे सामने पेश होंगे। खैर, कल की बात कल पर ही छोड़कर मैंने कागज समेटने शुरू किए कि अचानक मुझे खिड़की के पर्दे की फांक से उस नीली साड़ी की झलक दिखाई दे गई जो मैंने दिवाली पर उसे दी थी। मेरी सांस तुरंत सम पर आ गई और मैंने घंटी बजने की भी राह नहीं देखी, फौरन उठकर चटकनी खोल दी। इतनी आतुर प्रतीक्षा तो शायद मैंने अपने पतिदेव की भी नहीं की थी। मैंने दोबारा आसन जमाकर पेन उठा लिया, पर कहानी के भाग्य में शायद उस दिन आगे बढ़ना लिखा ही नहीं था। जमुना काम शुरू करने की बजाय मेज के पास आकर खड़ी हो गई थी। किसी संभावित खतरे की आशंका से चौकन्ना होते हुए मैंने सहज भाव से पूछा, आज बड़ी देर कर दी? मम्मी जी, जौन हमारी लाल घाटी वाली ननद है कि नहीं, उनकी सास आज खत्म हो गई। अब बेहाल खबर आई है। मतलब आज काम नहीं होगा? काम न करनो हो तो हम आते काहे, फोन न खटका देते। उसने मेरी नादानी पर तरस खाते हुए कहा। मैं उसकी सदाशता पर गदगद हुई जा रही थी कि उसने पूछा, मम्मी जी, आप पे कोई नई साड़ी होगी? अभी से साड़ी का क्या करोगी? उसकी मिट्टी तो ठिकाने लगने दो। अभी से 13वीं की तैयारी करने लगी। 13वीं तक तो कछु न कछु जुगाड़ कर ही लेंगी, पर आग लगी या खबर तो अब बेहाल आई है। इतनी जल्दी का इंतजाम भयो हाथ? साड़ी किस लिए चाहिए? अम्मा को उड़ाएंगी कि नहीं? मुर्दे की पहरवानी करेगी? हाँ मम्मी जी, हम औरत के यहाँ तो ये रिवाज है। फिर हम तो खास भैया ठहरे, खाली हाथ जाए हैं तो ननंद की बेइज्जती होगी कि नहीं? मेरे पास उस तरह की कोई साड़ी नहीं थी, होती भी तो मैं मुर्दे के लिए नहीं देती। उसकी एवज में मैंने उसे लंबा चौड़ा लेक्चर पिला दिया। कहा कि तुम लोग इसी तरह लकीर पीटते रहते हो। दुनिया चांद पर जा रही है और तुम लोग बाबा आदम के ज़माने के रीति रिवाज चलाए जा रहे हो, इसलिए तो पनपते नहीं हो। तुम्हारी सारी कमाई मरण त्योहारों में ही फूंक जाती है। वह निर्लिप्त भाव से मेरा भाषण सुनती रही और अपना काम करती रही। जाते हुए बोली, बगल वाली मैडम से पूछती हूँ, वे राखती हैं। दूसरे दिन उसने मेरा बीपी नहीं बढ़ाया और समय से आ गई, पर आते ही उसने काम शुरू नहीं किया। मेरी मेज के ठीक सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। जब भी उसके पास कुछ खास कहने के लिए होता है, वह सीढ़ियों पर आकर आसन जमा लेती है। वह सब कुछ कहने के लिए कुलबुला रही थी, पर अदा यह है कि पहल वो नहीं करेगी, मुझे ही पूछना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर सोचा कि समय तो अपना ही खराब हो रहा है, इसलिए पूछ लिया, कल कितने बजे लौटी? ऐन दिया बाती हो गई थी। साड़ी मिल गई थी? हाँ, बगल वाली से ले ली थी। 100 रुपया की लाइलोन साड़ी, खूब अच्छी थी। उस जरा जर्जर निष्प्राण देह पर लाइलोन की साड़ी की कल्पना से ही मुझे झुरझरी हो आई। मैंने विनम्र भाव से कहा, पड़ोसन के पैसे समय से दे देना, नहीं तो वे मेरे प्राण खा जाएंगे। उसने मेरी बात अनसुनी करके कहा, मम्मी जी, डुकरिया थी बड़ी भागमान। कोई 20 तो साड़ियाँ चढ़ी होंगी, चादर और दुशाले अलग। क्या बात करती हो? सच्ची मम्मी जी, काय से कि हमारे नंदेव 4 भैया हैं। बड़े के दोनों लड़का भी ब्याए गए हैं। सारे ही नातेदार आए थे और ऐसे में खाली हाथ कौन जात है? 20 साड़ियाँ? बहुओं की तो मौज हो गई होगी। मुर्दे पे चढ़ी साड़ी कोई पैरत है का? वे तो सब जमादारन को गई। और जमादारन भी इतनी साड़ियों का क्या करेगी? औने पौने दामों में बेच देगी। किसी दिन हाट बाजार से सस्ती समझकर तुम्हें उठा लाओगे। उसने मेरी टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया, अपनी हीरो में बोली, मम्मी जी, सच में बुढ़िया बड़ी भागमान थी। अर्थी में बड़े बड़े लोग जुटे थे। काय से कि हमारे नंदेव 4 भैया हैं। बड़े पीडब्ल्यू में हैं, हमारे नंदेव यूनिवर्सिटी में हैं। 2 भैया मास्टर लगे हैं। बड़े के 2 मोड़ा हैं, सो एक कंपोटर है, एक डिलीवर है। सबके दफ्तर से लोग आए थे। फूलन को ढेर लग गयो थो, गुलाब ही गुलाब थे। मुझे अर्थी की सजावट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे दिमाग में तो साड़ियाँ घूम रही थी। मैंने पूछा, अच्छा जमुना, ये बताओ, मरने वाली के पास जीते जी कभी एक मुश्त इतनी साड़ियाँ थी? अरे मम्मी जी, कहाँ बताएं। एक पहरत थी, एक निचोड़त थी। 4 4 बेटे थे फिर भी।
हाथ पांव साबुत थे, तब लो तुम औरन के काम कर लेती, नाश्ता पानी भी जुट जात हो और कपड़ा लत्ता भी। अब तो ऐन हालियत हो गई थी। चार चार बेटे थे फिर भी। अरे मम्मी जी, 4 हों कि 40 हों, कोई राखे तब की। 3 3 महीना बंधे थे, न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा। मरी किसके यहाँ? हमारी ननंद के। पता है सब लुगाइयाँ क्या कह रही थी कि यह बहू बहुत सेवावारी करी होगी, तभी तो ऊ की देहरी पर प्राण तजे हैं। सच्ची हमें तो सुनकर ऐसी आग लगी थी कि क्या बताएं। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ननंद की तारीफ हो रही है। आग लगे ऐसी तारीफ में, हमें का पतो नहीं है कि कैसी सेवा करत थी। पेट भर खवात तक नहीं थी। हम जब भी जाते कहती, ये फलाने की बहू नेक आम का अचार तो चखइयो, मुक्ते दिनन से खायो नहीं हो। कभी कहती, गोभी आन लगी का मेड़ी में, गोभी आलू की तरकारी खावे को मन होए रहे हो तो बनाकर खिलाई कि नहीं। राम का नाम लो मम्मी जी, ननंद हमें जिंदा न गाड़ देती। कहती, बुढ़िया के पेट में बर्मासुर आ गयो का, कित्तो ही खवा दो अघाते ही नहीं आ। न मुंह में दांत है न पेट में हाथ है, जीभ देखो कैसी लपलपात है। सच्ची इतना दुख होता था। हम कछु बच्चन के लाने ले जाते तो एक टुकड़ा डुकरिया को नहीं देती। वे हमसे कहती, ये फलाने की बहू हमारे लानो कछु नहीं लाई का। हमने सोच ली थी अब ही जाई हूँ तो अम्मा के लाने एक दोना अलग से ले जाई हैं, पर क्या करें, मौका ही नहीं मिलो, पट्ट से मर तो गई। और कहाँ बताएं मम्मी जी, 3 दिना तक कथरी पर डली रही थी। क्यों? बिस्तर पे मरती तो गद्दा फिकतो कि नहीं। बाप रे, इतनी दूर तक तो मैंने सोचा ही नहीं था। वे शाल दुशाले जो अर्थी पर चढ़े पहले ही मिल जाते तो बेचारी चैन से तो मरती। बाकी बुढ़िया थी भागमान मम्मी जी, भरे दरबार से नाती पोतों के कंधे चढ़कर गई है। पता है उनके लाने सोने की सीढ़ी बनी थी, सीधे सुरग को जाएंगी। सोने की सीढ़ी वो क्या होती है? जिनके नाती पोता बाल बच्चेदार हो जाते हैं उनके लाने बनत है। झूठ क्यों बोले मम्मी जी, हमने तो सुनी भर थी, पहली बार देखी है, बिरादरी में पहली बार बनी है। बड़ी भागमान थी अम्मा, उनके लाने सोने की सीढ़ी बनी है। उस भाग्यवान बुढ़िया की 13वीं भी खूब धूमधाम से हुई। जमुना ने दिल खोलकर ननंद की ससुराल वालों की पहरवानी की। कहना ना होगा कि इस आयोजन में मेरे बटुए में भी कई छेद हो गए। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने रुपए बतौर कर्ज ही दिए थे, पर उनका लौटना मुश्किल है, यह भी जानती हूँ। 2 4 किस्तों के बाद कभी होली, कभी दिवाली, कभी बच्चों की किताबें, कभी साल भर का अनाज, किस्तें टलती ही जाएंगी। फिर उसके रिश्ते में कोई शादी निकल आएगी या किसी के यहाँ नया मेहमान आएगा, जमुना का नया खाता खुल जाएगा। कभी कभी लगता है कि उसके लोकाचार निभाते निभाते मैं दिवालिया हो जाऊंगी। 13 के दूसरे दिन वह समय से पधार गई और अपनी हॉट सीट पर जा बैठी। आज तो उसने मेरे पूछने का भी इंतजार नहीं किया और शुरू हो गई। पहले तो उसने गंगा मैया की महिमा का बखान किया जो प्रयागराज से लाई गई थी। फिर दान दक्षिणा और सामान की फहरिस्त सुनाई जो पंडितों को दी गई थी। अंत में उसने महाभोज का वर्णन प्रारंभ किया। का बताएं मम्मी जी, 4 4 मिठाई बनी थी, खीर अलग, इमरती, गुलाब जामुन, मोतीचूर, बालूशाही और पालक के पकोड़े, बूंदी का रायता, आलू गोभी की तरकारी, भरवा भिंडी, मटर पुलाव, जौन जौन चीज अम्मा को पसंद हती सब बनी थी। डर गए होंगे कि नहीं बनाया जो बुढ़िया गर्दन पकड़ लेगी। मेरी यह अभद्र टिप्पणी उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी, पर मन में एक शंका का बीज तो डाल ही गई। बोली, अच्छा मम्मी जी, हम जौन चीज पंडितन को खवाते हैं वो आत्मा को पहुंचत है का? यह तो मरने वाला ही बता सकता है जमुना। हमें तो इतना मालूम है कि अगर जीते जी खिलाया होता तो उनकी आत्मा जरूर तृप्त होती। सच कह रही हैं मम्मी जी। सच बताएं, इमरती हमारे गले से उतरत नहीं थी। ता दिना हम दे नहीं पाए थे तो सोच लाई थी कि अगली बार अम्मा के लाने एक दोना अलग से ले जाई हैं, पर का करें, मौका ही नहीं मिलो, पट से मरई तो गई। पर बुढ़िया भागमान हती मम्मी जी, ज़्यादा दिन रूली धुली नहीं, अपनों पट से मर गई।
मुझे भी मानना पड़ा कि बुढ़िया सचमुच भाग्यवान थी। जिंदगी चाहे कैसे कसाले में बीती हो, मौत का जश्न शानदार रहा। भगवान ऐसी मौत सबको दे।